अरे तुम दिल लगाने की बात करते हो। अरे आर्मी देख, हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तेरे पीछे। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह? तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बादबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। पहचान ही तो बनानी है ना साहब, और शहर में करना ही क्या है? चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों हो। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको अभी भी समय है, मेहनत करना शुरू कर दो, बहाने मत बनाओ। याद रखना, अगर अभी तुम मेहनत नहीं करोगे तो घर के बाहर बैठे कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं रहेगी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि फौज में वही जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। उनको एक बात बता दूं कि फौज में वही जाते हैं जिनका खून गर्म होता है, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। खूब पढ़ो यारो, बहुत उम्मीद है आपके माता पिता को आपसे, बस उन्हें निराश मत करना कभी। मंजिल मिल गई ना तो सबसे पहले अपनी माँ के सपने पूरे करूंगा। खास बचपन में आर्मी में जाने का सपना ना देखा होता तो आज हम भी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। इस 1600 मीटर के चक्कर में तो सारा दिमाग ही पैरों में आ गया। परिस्थिति कह रही है कि कुछ नहीं कर पाओगे, और मेरी मेहनत कह रही है कि एक दिन सारा जहां जीत जाओगे। किस तरह के हथियार हैं आप लोगों के गैंग के पास? जो भी हैं जी, चलते हैं, देखा करो जब चलते हैं कैसे चलते हैं, भ्रष्ट मूड पर। ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात, वाह। और फिर उसने मुझे ये सोचकर छोड़ दिया, गरीब बंदा है, मोहब्बत के सिवा और क्या दे सकता है। शाखा को कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता, शाखा या तो मार सकता है या मर सकता है। मेरी जान, अगर तुझे पाने की कोई कीमत होती ना, मैं खुद को मंजिल मिल गई ना तो सबसे पहले अपनी माँ के सपने पूरे करूंगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको मेरे दोस्त लोग कहते हैं किस्मत नहीं बदलेगी। अरे जब जान से प्यारी अपनी मोहब्बत बदल सकती है तो ये साली किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? जब जिस्म से जान निकल सकती है तो बैंसोज ये रंडिया क्या चीज है? हट पहुंचने की। तुमने पढ़ाई छोड़ दी क्यों आसिफ? तुम तो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे। जितना तुमने अभी तक पढ़ा है वो बहुत कम है। दुनिया उससे कुछ नहीं समझती। मुझे मेरे घर वाले कुछ नहीं समझते, मुझे दुनिया की क्या परवाह। इस फौज की वर्दी की कीमत तो वही समझ सकता है जो इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। औरों के लिए तो ये सिर्फ एक नौकरी है। क्या है? काली कार, काले कपड़े, काले काम। शौक तो हमें बहुत से हैं, लेकिन कौन सा, किस वक्त और कहाँ किया जाए, इसका फैसला करना पड़ता है। अब अपने सपनों को हकीकत बनाने का सफर शुरू करना है, क्योंकि अब बचपन में खुद से करा हुआ वादा निभाना है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। वाह वाह। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। अबे कितना रिस्क लेगा बे? अपनी ये टेढ़ी लाइन में ना कुछ और होना हो, अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना तो पड़ेगा ना। डार्लिंग, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। स्मार्ट तो हम बचपने का माई उम्र का है, लेकिन हम करोड़ों में एक पीस बनल बनी। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरे राम भक्तों। आज सारी शक्ति दिखा देना, कमेंट में 50,000 जय श्री राम लिखवा देना। मेरे दोस्त, हम गाली और इज्जत दोनों साथ रखते हैं। जो जिस लायक रहता है उसको वही देते हैं।
हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। काश बचपन में आर्मी में जाने का सपना ना देखा होता तो आज हम भी पढ़ाई में अच्छे होते। इस 1600 मीटर के चक्कर में तो सारा दिमाग ही पैरों में आ गया। मंजिल मिल गई ना तो सबसे पहले अपनी माँ के सपने पूरे करूंगा। खामोश बैठने का वक्त खत्म हुआ, अब बारी दहाड़ने की। तुम अपने पे फोकस करो, ये दुनिया तुम पर फोकस करेगी। इस फौज की वर्दी की कीमत तो वही समझ सकता है जो इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। औरों के लिए तो ये सिर्फ एक नौकरी है। अरे जब तक खुद पे न बीते दूसरे का दर्द मजाक ही लगे। जिंदगी मौत से कटनी चाहिए, मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुद्रा का मजा लिया जाए। रेस की बात इसके सामने, जंगली घोड़ा है मेरे भाई। अगर एक बार खुल गया ना तो रुकेगा नहीं। तुमने पढ़ाई छोड़ दी क्यों आसिफ? तुम तो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे। जितना तुमने अभी तक पढ़ा है वो बहुत कम है। दुनिया उससे कुछ नहीं समझती। मुझे मेरे घर वाले कुछ नहीं समझते, मुझे दुनिया की क्या परवाह। मेरे दोस्त, हम फौजी बने या ना बने, लेकिन हमारा पहला और आखिरी प्यार बस फौजी ही रहेगा। हम मानता हूँ बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पे इतना तो यकीन है कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। जो है लाइफ में, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करिए, काम करते रहिए। जो होगा मिल जाएगा, जो आपकी किस्मत में है वो मिल जाएगा, जो नहीं है मिलकर भी चला जाएगा। मेहनत किया है तो फल कहाँ जाएगा। जो हम पर हंसते थे थोड़ा सब्र रखें, मेरी कामयाबी का तूफान जल्द। एक रात ऐसी भी आएगी जब हम खुशी से सोएंगे कि कल हमारी ज्वाइनिंग है। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता कि इसमें बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। मंजिल मिल गई ना तो सबसे पहले अपनी माँ के सपने पूरे करूंगा। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। ये किसी के भी सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। तू सिर्फ इस वक्त की कीमत समझ, लोग तेरी कीमत समझ जाएंगे। कोशिशों में दम रखो यारो, बाकी देना तो उसके हाथों में है। अबे कितना रिस्क लेगा बे? अपनी ये टेढ़ी लाइन में ना कुछ और हो ना हो, अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना तो पड़ेगा ना डार्लिंग।